अनार लिख दिए। लिख दिए। क्रैकर्स। वो भी लिख दिए। 500। क्या? 500 क्रैकर्स? भाई पता चले ना, इस दफा सही पटाखे फाड़ेंगे। भाई तू रहने दे, वर्ल्ड वॉर 2 में भी इतना बारूद नहीं यूज हुआ था। तूने क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करनी है? इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 3 मैं शुरू करूंगा। चुप कर यार, आगे लिख और 500 का एक जीरो काट। सलाम अलैकुम जानी। यो वालेकुम सलाम। जानी आजा चले किधर? ईद की नमाज के लिए। यार 2 दफा पढ़ नहीं चुका ईद की नमाज तू? साल में 2 दफा ही तो होती है ईद की नमाज। ना जी। ओ जानी, पर मुझे क्यों बुलाया था? अबे बहरे 14 अगस्त आ रही है, उसकी नमाज पढ़ने उसकी लिस्ट बनानी थी पटाखों की, और पटाखे लेने भी जाने अभी। सही हो जानी, वन की लिस्ट। अभी लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन इन सब्जी का काम चेक कर। 500 क्रैकर्स लिखे हुए थे इसने। बल्लू जानी, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा है मैं बह रहा हूँ। नहीं, तेरे हाथों को कुछ हुआ नहीं था जब तू लिख रहा था? हाँ ना जानी, कम से कम 1000 तो लिखता। लो जी। अब जिसने भी क्रैकर का नाम लिया ना, उसके मुंह में बारूद डाल के जल्दी माचिस डाल दूंगा। फिर से ही 14 अगस्त बनाना क्रैकर बन के। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। नहीं बेटा, चीखो और चीखो। कहते हो तो बाहर सब्जी की रेडी लगा देता हूँ, फिर चीखते रहना वहां पर। ऐसे भी वेले बैठे हुए हो, कुछ कमा ही लोगे। लेकिन अब्बू अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ। अभी तो मैंने मैट्रिक भी नहीं किया, मुझे इस तरह बोल रहे। हाँ तो मेरे पर कोई एहसान किए? मैट्रिक नहीं हुआ बा। तो की बेटा जो जाके सब्जी लेकर आओ। अम्मी वीडियो बना रहा हूँ ना, और हमेशा आप यही कहती हैं वीडियो में आकर। तो तुमने भी तो यही लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में हमेशा। अम्मी थप्पड़ तो नहीं लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में। ये तुम लोग किस चीज की लिस्ट बना रहे हो? पटाखों की? नहीं नहीं, ये तो बशीर के दादा दादी की दवाई की लिस्ट है। ना जी। ओए लेकिन मैंने तो पहले पटाखों की लिस्ट बनाई है। अब तोड़ू तुम्हारी अड़ियां। जैसे मुझे तो पता ही नहीं है 14 अगस्त आ रही है और तुम लोग पैसे ना चलाओ। एक काम करो, मुझे चला दो। किधर जा रहे हैं? जानी, तुझे जलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए होगा ना? अबे मुझे नहीं बोला, अब्बू ने अपना बोला है। ना जी। जानी सोच ले एक दफा, तेरे अब्बू हैं, बाद में ना बोली। तुम भी सोच लो पहले। ओ यार, वैसे ही बोला था अब्बू ने। बच गए खालू, वरना कराची जाना पड़ता अस्तियां बहाने। अब तुम्हारी तो टॉयलेट में बहा दूंगा। देखो, इस दफा कोई पटाखे वगैरह नहीं फाड़ने। हाँ अंकल जी, मैं भी इस दफा यही सोच रहा था। इस दफा पटाखे नहीं फाड़ते, इस दफा बम ब्लास्ट करते हैं। तो मैं भी ना कर दूं उस बम के साथ ब्लास्ट, से तुम्हारे पेट में बारूद डाल के। इस दफा सबने मिलकर एक एक पेड़ लगाने अपने नाम का। खालू जी वैसे माइंड ना करना, आप भी तो बजाते थे पटाखे अपने जमाने में। बेटा तुम्हारी सोच है। हम लोग जब तुम्हारे जितने थे ना, बॉर्डर पे जाके फौजियों की मदद करते थे, और वो भी जान दाव पे लगी हुई होती थी। कोई पता नहीं होता था घर जाएंगे वापस गए नहीं आज। बस कर दे, बच्चों के साथ झूठ तो ना बोले। अरे तुम का भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ। याद है तुम मेरे गाना भी गाती थी। तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादा तोड़कर एक वादे के लिए। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं अगर मर भी गया तो भी वापस आऊंगा। हाँ बेटा, ये गाना तो मैं गाती थी। लेकिन ये गाना अमिताभ की मूवी खुदा गवाह का नहीं है। बेटा वो मूवी जो है ना, हमसे इंस्पायर होकर बनी हुई है। मूवीज बनती ही इसी तरह थी पहले, और देखा नहीं है अमिताभ और मैं दोनों सेम सेम। और ये श्रीदेवी। वाह। बेटा एक गाना मैंने भी गाया था तुम्हारी माँ के लिए। बस कर, ये बच्चे बैठे हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है फुल खिले हुए। जानी आशा की याद आ गई। ये गिला है आपकी निगाह से, फूल भी हो दरमिया तो पास में। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में। ये लोग किधर गए? अरे आओ 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 बैठो। अपनी दुकान ना समझना इसको। कैसे आना हुआ? वो बल्लू का पेट खराब था, इस वजह से आपको चेक कराने आए। आए? कमाल करते हो यार, आपके पास आएंगे तो पटाखे लेने ही आएंगे ना। अरे मेरे साथ मजाक। ओ चाचू जी, उन काम की बात पे आओ। अरे ये बहरा भी आया यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ उसको ना ही लाते तुम लोग। अब यहाँ पर पटाखों और बारूद की बात होगी, इसने कुछ और सुन लिया तो इसने तो हमें बम से उड़ा देना है ना। नहीं नहीं, इतना भी नहीं है, ध्यान रखेंगे हम लोग। आप बताएं आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है इस दफा? देखो माल तो एकदम बढ़िया है हमारे पास। बस तुम लोग बताओ, तुम लोग को चाहिए क्या? बटरफ्लाई पड़ी है। अबे वो बहरा तो फिर भी सही है, इसको छोड़ आते तुम लोग। साला बटरफ्लाई खरीदना है। घर में तो बड़ा 500 क्रैकर लगा हुआ था, यहाँ पर आके क्या हुआ तुझे? कहा
500 क्रैकर्स? अबे घर भर गिरवी रखवाने का सोच लिया था तुम लोगों ने। हैं? इतने महंगे होते? अबे घोंचू, पाकिस्तान पहले ही महंगाई में डूब रहा है और ऊपर से रूस और चाइना में सुनामी आ गया। अब तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, वो सुनामी इधर भी आएगा, पाकिस्तान भी डूबेगा। मतलब फिर हम लोग कश्ती में फिरेंगे? हाँ ना घोंचू, हाँ। ओह, जानी फिर आयशा का क्या होगा? ओहो जानी, तूने फिक्र नहीं करनी। 14 अगस्त के बाद मैं कश्तियों की दुकान खोलूंगा। जानी फिर तो टाइटैनिक वाला सीन होगा, सही हो। हीरो मर जाता है उसमें। अबे देख लो फिर, बाद में ना कहना कि मैंने तुम लोगों को बताया ही नहीं था। अभी ले ले, कम में दे दूंगा तुझे। यार प्लीज यार, कश्ती का मैं क्या करूंगा, किधर रखूंगा? अच्छा चलो, ठंडे दिमाग से सोच के मुझे बता देना। अभी मुझे ये बताओ तुम लोगों को चाहिए क्या? लिस्ट बनाई भी है हमने, बता बल्लू पहले नंबर क्या है? अरे वाह, स्मार्ट होते जा रहे हो। रॉकेट है। रॉकेट? रॉकेट तो हमारे पास ऐसा है ना, तुम्हारी सोच है यूं शुं चिंगारी निकालते हुए निकलता है। और अब्बा जी जो थे हमारे, यार मैं नहीं खरीद रहा तुमसे कोई, जब भी अब्बा जी की कहानी सुना देते हो। चीजें कभी बेची भी है तुमने? देखो कहानी तो तुमने सुननी पड़ेगी, फिर मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। वो तो कीर सुन लेना, डिस्काउंट भी मिल रहा है। अच्छा सुना। हमारे अब्बा जी के जो अब्बा जी थे, ये क्या अब्बा जी के अब्बा जी लगाए हुए? दादाजी नहीं बोल सकते सीधे ना? अबे घोंचू के, मैंने भी तो सही बोला ना। हेलो तमीज। खद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, खोता मेरा यार। पान खिला दो यार। ये तूने खोता किसको बोला था दरमियान में? अबे ये रॉकेट जो था ना, ये मेरे दादाजी ने खुद अपने हाथों से बनाया था 1947 में। अबे वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने दादी जी को खत भेजना था कि वो ऑफिस से लेट आएंगे। क्या ऑफिस से लेट आएंगे? भैंसों के तबेले को ऑफिस नहीं कहते। अबे होंचू, तुझे पता भी है ऑफिस किसने बनाया था यहाँ पर सबसे पहले? नहीं पता, तुम बताओ। अबे मुझे भी नहीं पता ना, तुझसे पूछा है भी। हमारा तो भैंसों का तबेला ही था, लेकिन ऑफिस ही कहते हैं उसको भी, काम की जगह वो। अबे एक दफा दादाजी ने दादी जी को खत भेजा, वो रॉकेट जाके दादी जी के बालों में फिर डाले मारते हुए भैंसों के तबेले में पहुंच गई मेरी दादी जी। आगे? अबे उसके बाद हॉस्पिटल नहीं, घर लेकर गए, क्योंकि चाचू जो थे हमारे डॉक्टर थे। चल शुक्र है यार, पटाखे तो इस दफा अच्छे आ गए, वो भी डिस्काउंट रेट के साथ। हाँ भाई, लेकिन शुक्र है कल बच गया वो। ना बजाना, अभी अबू से मार खाएगा, बड़ा मजा आता है। लो जी आ गए। हाँ अब बाजा बजाते रहो।